नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शंभू कृपा चैनल पे। तो ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो उसी कंटिन्यू में है जो लास्ट वीडियो थी सुप्रीडेंट की, पार्ट 3 है ये। इसमें मैं स्टार्ट करूँगा 41 नंबर क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड रिमेन वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज बियॉन्ड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर इंक्लूडिंग वारंटी ऑब्लिगेशन। मतलब जब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ली जाती है वो कितने दिनों के लिए वैलिड होती है? जब उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो चुका है उसके बाद। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 15 दिन, दूसरा है 30 दिन, तीसरा है 45 दिन, चौथा है 60 दिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोक्योरिंग एंटिटी में डिबार अ बिडर और any of its successors from participating in the any procurement process undertaken by it for a period not exceeding how many years if it determines that the bidder has breached the code of integrity। ठीक है। मतलब कि जो कोई भी प्रोक्योरिंग एंटिटी, मतलब जो कोई भी जो है जेम या कहीं से भी सामान ले रही है, तो वो बिडर को कितने साल से ज़्यादा जो है वो, मतलब कि उसको डिबार नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 3 साल, दूसरा है 2 साल, तीसरा है 1 साल, चौथा है 5 साल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 साल। 2 ईयर्स से ऊपर जो है वो किसी भी कंपनी को डिबार नहीं कर सकती। उसके बाद वो कंपनी जो है वो दोबारा से बिड कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी shall be resorted for procurement of goods of estimated value of। जो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी होती है, ये इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, कितने से ऊपर जो होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 25 लाख या उससे ऊपर। 25 लाख या उससे ऊपर की कोई वैल्यू है वो किसमें आती है? एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द डिपार्टमेंट also contemplates obtaining bids from abroad, मतलब बाहर के देश से बिड्स ले रहा है अंडर एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, द मिनिमम टाइम टू बी अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ बिड शुड बी। मतलब कोई भी डिपार्टमेंट है वो बिड ले रहा है बाहर की कंट्री के किसी पर्सन से, तो वो अलाउ करता है कि कितने टाइम तक जो है वो बिड सबमिट कर दे। पहला ऑप्शन है 3 वीक्स, सेकंड ऑप्शन है 2 वीक्स, थर्ड ऑप्शन है 4 वीक्स एंड फोर्थ ऑप्शन है 6 वीक्स। तो इसका सही उत्तर है 44 का सी, 4 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एरियर्स ऑफ सैलरी आर टैक्सेबल इन द ईयर। ऊपर का आपको सोल्यूशन बताया था मैंने, 4 वीक्स है। ठीक है। अब आपने मेरे को ये बताना है कि अगर कोई अब्रोड से नहीं, हमारी कंट्री से, इंडिया से ही बिड के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसको जो सबमिशन के लिए जो है वो कितने दिनों का या कितने हफ्तों का या कितने टाइम का जो है वो डेज का टाइम दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एरियर ऑफ सैलरी आर टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ। एरियर जो होता है सैलरी का वो टैक्सेबल होता है किस फॉर्म में? पेमेंट के, रिसिप्ट के, एक्रूअल के, या नन ऑफ द। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज ऑफ क्वारंटीन लीव कैन बी ग्रांटेड टू अ स्टाफ ऑफ द इंस्टीट्यूट अंडर नॉर्मल कंडीशन। जो क्वारंटीन लीव होती है, ये किसी भी स्टाफ को जो है वो कितने दिनों के लिए मिलती है नॉर्मल कंडीशन में? पहला ऑप्शन है 21 दिन, दूसरा है 15 दिन, तीसरा है 30 दिन, या चौथा है 45 दिन। तो ये हमें मिलती है नॉर्मली 21 दिनों के लिए, लेकिन इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं कितने दिनों के लिए? 30 डेज के लिए, अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिटेन लीन एक्वायरिंग ऑन अ पोस्टिंग ड्यूरी। आपको लीन के बारे में पहले भी बताया हुआ पिछली वीडियोस में। ठीक है। तो यहाँ पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपनी लीन रख सकता है जब वो सस्पेंशन पे है, फॉरेन सर्विस पे है, या पीरियड ऑफ लीव पे है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। चाहे वो सस्पेंशन में हो, चाहे वो फॉरेन सर्विस में हो, चाहे वो पीरियड ऑफ लीव में हो, वो लीन अपनी रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेक्शन 79A ऑफ आरटीआई एक्ट 2005, एन इंफॉर्मेशन सेल ऑर्डिनरली बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इन विच इट इज शॉर्ट अनलेस इट वुड। पहला ऑप्शन है disproportionately divert the resources of the public authority, second option is would be detrimental to the safety or preservation of the record in question, third is both A and B, and fourth is none of the above। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी वो भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स्ट्रा फीस इज रिक्वेस्टेड बाय सीपीआईओ, the period intervening between the dispatch of the said intimation and payment of fees shall be।
अगर कोई सीपीआई हो जाए वो एक्स्ट्रा फीस के लिए रिक्वेस्ट करता है, जो पीरियड होगा इंटरवेनिंग बिटवीन डिस्पैच में और पेमेंट ऑफ फीस में, वो क्या होगा? पहला काउंटेड होगा फॉर द पर्पस ऑफ 30 days, सेकंड एक्सक्लूड हो जाएगा, थर्ड टेकन एज स्टैंडर्ड 5 days कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 30 days। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट कैन बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 30 days। एंड लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, ये पे फिक्सेशन पे है, तो ये मैं आगे डिस्कस करूँगा इस टॉपिक को, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। आई होप आपने आज के लास्ट के 10 क्वेश्चंस देख लिए होंगे। अगर आपने 1 से लेके 40 तक के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप पिछली जो 2 वीडियो डाली हुई हैं सुपरिटेंडेंट की पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में। चलिए जल्द ही नई वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।